हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने अभी तक जो थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसकी जो थ्योरी है वो समझ ली है। ठीक है, थ्योरी में क्या क्या समझा है? दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, और इन व्हाट कंडीशंस दीज पेयर्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, इतना समझ चुके हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं इन एक्सरसाइज 3.1, जिसको आज हम करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया है? पहली बात तो है उन्होंने कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना बड़ी बात है। पहले तो इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं 1 और 2। इनमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 दैट इज एक्स इज 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। ओके, कोई क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than boys, find number of boys and girls took part in the quiz। तो हमको इसलिए फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमने यही एज्यूम कर लिया। लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स आर x एंड नंबर ऑफ बॉयज आर y। ओके, एज्यूम कर लिया आपने। और फिर से पढ़िए पहला स्टेटमेंट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट, टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इन द क्विज? 10 स्टूडेंट। और हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है? x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं। तो ऑन दिस कंडीशन, ऑन दिस स्टेटमेंट, x प्लस y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट विल बी 10, क्योंकि टोटल ये दोनों मिला के 10 होना चाहिए, यहाँ बता दिया गया है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? इफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x इज इक्वल टू 4 more than boys, मतलब बॉयज के नंबर से 4 मोर। तो बॉयज का जो नंबर है y उससे +4। इसका क्या मतलब है? अगर लड़के 6 हैं तो लड़कियां 10 हैं, लड़के 2 हैं लड़कियां 6 हैं, ठीक है, लड़के 3 हैं लड़कियां 7 हैं। ओके, इसका यही मतलब है। तो हमारी जो दो स्टेटमेंट से, जो दो कंडीशंस से, दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं। तो इसको हल्का सा रीअरेंज कर लीजिए जिससे कि देखने में सुंदर लगे। अगर आप रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, चलिए, तो जो पहला पॉइंट था, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम पहला इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ओके, अब हम x की वैल्यू को वेरी कराएंगे और y फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर x रहेगा, नीचे y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। और बेसिकली हमको लाइन, जो ग्राफ्स है, ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करनी है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स।
अगर एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, तो कितनी लाइन्स होंगी, 1 2 3 4, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर वही 2 पॉइंट दे दिए गए, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, तब कितनी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ओनली सिंगल लाइन। इसलिए एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे फ्रॉम दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो 2 पॉइंट्स निकलेंगे कैसे, हम x की वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। रखिए वैल्यू, x हम 5 ले लिए, तो y कितना आएगा, 10 माइनस एक्स है, तो y भी 5 आ जाएगा। x आपने 6 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, y 4 आ जाएगा। ओके, चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए इस पे। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 5 पॉइंट्स हमारे हो गए 2। क्या पॉइंट्स है वो, 2 पॉइंट्स आर 5, एंड 6, 4, 2 पॉइंट्स आ गए। तो 5, एक्स में 5 जाइए, 1 2 3 4 5। ओके, वाई में 5, 1 2 3 4 5। तुम्हारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, 6, एक्स में 6 जाना है, वाई में 4 जाना है। तो एक्स में 6 चले गए, वाई में 4 ऑलरेडी है, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा समवेयर एट दिस पॉइंट। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे। वे सबसे कठिन काम यही है, इफ यू डोंट हैव स्केल देन ये आपका, दिस इज पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट 6,4। ओके, पहली लाइन ड्रॉ हो चुकी है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमने ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं हम द सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इधर रहेगा, 4 माइनस एक्स हो गया, माइनस हटाएंगे आप तो हो जाएगा x माइनस 4, दिस इज y इक्वल टू x माइनस 4। तो अगेन वी विल फाइंड द 2 पॉइंट्स, x की आप वैल्यू पुट अप करेंगे और y निकाल लेंगे, y इक्वल टू x माइनस 4। क्या रखना, रख लीजिए, x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं आप, 6 रख लीजिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं मैं 6 अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ में मतलब है, आप कुछ भी रखेंगे, पॉइंट 2 पॉइंट निकलने चाहिए बस। 6 आपने रखा तो y2 आ गया, 8 रख लीजिए आप, या 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे 0 आ जाएगा y, ये सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आ गए, पहला पॉइंट है 6,2 एंड सेकेंड पॉइंट इज 4,0, 4,0। ठीक है, 6,2 देखिए कहाँ पे आएगा, here it is 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है ऑलरेडी, 6,2, तो ये आपका इधर आ गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज 4,0, 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट। ओके, 6,2 एंड अब इसको बैक चला देंगे दोनों पॉइंट्स को। ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे है, इस पॉइंट से हल्का सा आगे। ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपका। जहाँ इंटरसेक्शन होगा, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दिस टू लाइंस का, वही सॉल्यूशन होता है। ओके, और एल्जेब्रिक मीनिंग क्या है, एल्जेब्रिक मीनिंग मतलब कि एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, दिस इज सॉल्यूशन। हमने कौन से पॉइंट देखा है, देखिए ये आपका है पॉइंट नंबर 4,0 और ये आपका पॉइंट है 6,2। ठीक है, और सोल्यूशन में आप लिख लीजिए, आप अगर इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली सोल्यूशन आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, आपको देखने में भी लग गया होगा। देखिए
6x में इधर है, ये हल्का सा आगे गया 6 से, ये 4 ऊपर है, हल्का सा 4 से नीचे है पॉइंट, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी एंड y की वैल्यू 4 से कम होगी, और सोल्यूशन भी वही है। सोल्यूशन में जो पॉइंट है ये 7,3 है, ठीक। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली यही आएगा, ग्राफ पेपर पे x की वैल्यू 7 हो जाएगी एंड y की वैल्यू 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 पेंसिल्स, क्या काम क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें और फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ओके, तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि जो लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x and cost of 1 pen is y rupees। ओके, हमने इतना एज्यूम कर लिया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल, देन कॉस्ट ऑफ 5 pencils will be is equal to 5x, cost of 7 pens will be equal to 7y, ठीक है। तो इधर कहना है कि दोनों को मिला के 50 रुपीज आ रहा है, इट मीन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, देन अगेन कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 7 pencils will be equal to 7x, cost of 5 pens will be equal to 5y। अब इन दोनों को ऐड करने पे कॉस्ट 46 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। आपको जो पहला क्वेरी थी कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है, वो काम यहाँ हो चुका है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है और उससे सोल्यूशन निकालना है। तो हमको क्या चाहिए, ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए बेसिकली। तो हमने पहला इक्वेशन उठा लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो y क्या हो जाएगा यहाँ, 7y विल बी इक्वल टू 50 माइनस 5x, y विल बी इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे x की और y की वैल्यूज निकल के आना शुरू हो जाएंगी। y विल बी इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो x की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू सबसे सिंपल क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए x की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 2, देखिए क्या आएगा, 50 माइनस 5x, 5 इंटू 2 है हो जाएगा 10, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, 40 अपॉन 7, ये कितना आएगा देख लेंगे कुछ देर में, ठीक। x की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 5, तो देखते हैं क्या आएगा, 50 माइनस 5 इंटू 5, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 7। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 and 40/7, 2 and 40/7, 2, 40/7। दूसरा पॉइंट है 5, 25/7। ओके, तो यहाँ 2, ये 40/7 कितना हो जाएगा, 5.7 के राउंड आएगा। ओके, और 25/7 कितना हो जाएगा, 25
इट विल बी अराउंड 3.6। और डिवाइड, इसको डिवाइड कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन द ग्राफ। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और हमको इन दोनों पॉइंट्स को इस पे दिखाना है। तो 2,5.7, तो एक्स में 2 है, 1 2, ओके। 5.7 वाई में है, तो 1 2 3 4 5 एंड इट इज 6। तो 5.7 समथिंग यहाँ आएगा, एंड 2 यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट जो है ये आ गया। दिस इज 2,5.7। ओके, अगला पॉइंट है 5,3.57, मतलब 3.6 मान लीजिए इसको आप, तो 3,5.6, सॉरी 5,3.6। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ आ गया, अब यहाँ 1 2 3 3.6 है ना, तो मिडिल से हल्का सा ऊपर आपको पॉइंट आ जाएगा समवेयर हियर। ओके, दिस इज 2,5.7 एंड दिस इज 5,3.6। ओके, इनको आप मिला देंगे, इनको आप मैच करा देंगे, तो हमारा लाइन निकल के आ रही है। लाइन कौन सी है? दिस इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, और दूसरी लाइन क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए हमको करना यही है, हमको बस मेन मुद्दा है कि 2 पॉइंट मिल जाए हमको, हम उन दोनों पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, अगेन 5y will be equal to 46 minus 7x, y will be equal to 46 minus 7x upon 5. Okay, now again we'll put the values of x and we'll find the values of y. तो x की अगर कोई वैल्यू रखिए तो अपने मन से रखिए, x इक्वल टू 3 रख लेते हैं। x इक्वल टू 3 अगर रखेंगे आप तो 46 माइनस इट विल बी 21 या 45 और 5 आ जाएगा, 3y 3.5 आ गया। ओके, अब x के विचार रख लीजिए आप, 5 रख सकते हैं, तो 5 रख लीजिए, क्या आता है देखिए, 46 माइनस 35 11/5, 5 रखने पे 11/5 दैट इज इक्वल टू 2.2। ओके, तो एक पॉइंट क्या है आपका 3,5, 1 2 3 यहाँ आ गया, और 1 2 3 4 5 इट इज लाइक आई थिंक ये आपका पॉइंट इसी लाइन पे आ गया जो हमारी पहली लाइन खींची हुई थी। ये चेक कैसे करेंगे इस पे है कि नहीं? आपके पास तो ग्राफ है, आपको मिल जाएगा, ये लाइन वहीं से जा रही होगी, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं, तो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इसमें 3,5 को पुटअप कर दूँ। तो 5 × 3 50, 7 × 5 35, इट विल इक्वल टू 50। हाँ, तो ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे आ गया है, देखो इट इज बाई कोइंसिडेंस, ये पॉइंट इसी लाइन पे आ गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 5, 2.5, तो 1 2 3 4 5 2.2 इधर आएगा समवेयर हियर। ठीक है, नाउ वी विल मैच these points by another color। इसको आप मैच कर दीजिए ऐसे, तो जो ब्लैक वाला है ये आपका हो गया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और आपका पॉइंट्स क्या क्या थे? यहाँ आपका है 3,5 और नीचे आपका जो ये वाला पॉइंट ये है 5,2.2। ओके, तो देखिए एक पॉइंट हमको मिल गया फॉर्चुनेटली, x एंड y की वैल्यूज डायरेक्टली मिल गई हैं, x इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 5 हो गया। पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3 रुपीज़ पर पीस एंड पेन की कॉस्ट हो गई 5 रुपीज़ पर पीस। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया है? हमको बेसिकली a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करके बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। ओके, तो मैंने तीनों को यहाँ लिख दिया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको a1/a2 और b1/b2 इतना ही फाइंड आउट करना है। अगर दोनों इक्वल आ गए उसके बाद हम जाएंगे c1/c2 पे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, a1 आपका 5 है, a2 आपका 7 है। ओके, b1 कितना है -4,
b2 कितना है 6, इट विल इक्वल टू -2/3। ओके, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसका मतलब कि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट हो गया। ओके, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ a1/a2 क्या है, दैट इज 9/18, ये कितना हो गया 1/2। b1/b2 कितना है 3/6, ये कितना हो गया 1/2। अब यहाँ मुद्दा फंस गया, देखिए यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू आ गया b1/b2, ठीक है। अब इसके बाद हम c1/c2 चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ मामला फंसा हुआ है। तो c1/c2 कितना देख लीजिए 12/24, इट इज इक्वल टू अगेन 1/2। तो ये तीनों के तीनों ही इक्वल हो गए, c1/c2 इक्वल टू 1/2, और तीनों की इक्वल होगा तो ये आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ऐसे है कुछ, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। यहाँ a1/a2 कितना है 6/2, इट इज इक्वल टू 3। b1/b2 कितना है -3/-1, इट इज इक्वल टू 3। अगेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो अब हम जाएंगे c1/c2 डिसाइड करने के लिए कि है क्या है मामला। c1/c2 में क्या देखा हमने, c1 आपका 10 है, c2 आपका 9 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर पैरेलल लाइंस। अब और भी लीजिए, अगर यहाँ इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या मतलब, सॉल्यूशन है तो भाई कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, चाहे सिंगल सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, होगा कंसिस्टेंट ही। यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं तब हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। एक ही सिंगल केस होता है इनकंसिस्टेंट का, जिसमें कि कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, इन दीज टू क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन में तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उसको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस इतना ही काम है। बट इन द सेकंड केस यहाँ पे हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ओके, शुरुआत करते हैं थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट से। यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस लिख दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a1x + b2 a1x + b1x + c1 = 0, उसमें लाते हैं इसको, हल्का सा रीअरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन and this is second equation. Now we'll find out just ratios. a1/a2 का क्या रेशियो है, देखिए a1 आपका यहाँ पे 3 है, a2 क्या है 2, b1/b2 क्या है, b1 आपका 2 है, b2 आपका -3, दिस इज इक्वल टू -2/3। एंड हम लोग c1/c2 पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो जाए। ओके, अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं हुए तो हमारा वहीं से सोल्यूशन निकल जाएगा। देख लेते हैं, क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बताइए। a1/a2 आपका 3/2 है एंड b1/b2 आपका -2/3 है, तो यही ये इक्वल नहीं हुआ। इट रिप्रेजेंट्स these two pair will intersect at a point, ठीक है। ये तो कंडीशन से आप जान गए होंगे, intersect at a point
अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट, इसका मतलब इनके पास यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आएगा कोई यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये, अगर सॉल्यूशन है तो एक कंसिस्टेंट हो गए, यूनिक हो या इनफाइनाइट में नहीं, उससे मतलब नहीं बनता। कंसिस्टेंट के लिए बस सही होना चाहिए, एक सॉल्यूशन आ गया आपका, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। ओके, इधर नोट कर लीजिए, चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड केस, अगेन वी विल रीअरेंज इट। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अगेन विल फाइंड द रेशियोज a1/a2 and b1/b2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो सॉल्व हुआ कितना हो जाएगा 1/2। ओके, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस से माइनस गया, 3 से 6 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो केस है वो a1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया है, 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया है। तो अगर इक्वल हो गया उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फर्दर c1/c2 में। c1/c2 कितना है -8 अपॉन -9 टू इक्वल टू 8/9। अब देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, और बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपने देखा ना, यहाँ 1/2 है, इट इज इक्वल टू 1/2, इट विल बी नॉट इक्वल टू 8/9। कौन सा केस बन गया है? दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तब तो कोइंसिडेंस हो जाता है कि एक के ऊपर एक लाइन ऐसे बैठी हुई है, बट c1/c2 इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये केस है पैरेलल लाइंस का। दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया बहुत क्लियरली एकदम डिटेल्ड वे में समझाया हुआ है कि ये कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, उसमें सब कुछ बताया मैंने, ग्राफिकल मतलब क्या है, एल्जेब्रिक मतलब क्या है, क्या रेशियोज होने चाहिए। पैरेलल लाइंस है तो यहाँ नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज these इक्वेशंस। यहाँ पे दो लिनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे। 3/2x 5/3y, 7 आपका इस साइड आएगा तो -7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 9x -10y 14 का वैसे लाएंगे, then 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ विल फाइंड द a1/a2। a1 क्या है यहाँ 3/2, a2 कितना है 9/1, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 and 2 इक्वल टू 1/6। ओके, b1/b2 क्या है, b1 कितना है आपका 5/3, b2 कितना है -10/1, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इट विल इक्वल टू -1/6। ओके, हम c1/c2 फाइंड आउट नहीं करेंगे, c1/c2 तब फाइंड आउट करेंगे जब हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तभी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए a1/a2 आपका 1/6 है, b1/b2 -1/6 है, तो इक्वल तो नहीं है, दिस टू आर नॉट इक्वल। इट मीन्स इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कुछ इस तरीके की हैं। ठीक है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इट इज इक्वल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, ये मतलब निकलता है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड कंक्लूजन इज कंसिस्टेंट, दीज आर कंसिस्टेंट। ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द फोर्थ पार्ट। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन दी गई हैं, देखिए उसका लिख दिया गया। फिर अगेन हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करके आएगा 5x - 3y - 11/0, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज -10x + 6y + 22 = 0। ओके, नाउ विल फाइंड आउट a1/a2। a1 क्या है 5, a2 क्या है -10, दिस इज इक्वल टू -1/2। b1 क्या है
-3, B2 क्या है 6, इट विल इक्वल टू -1/2। ओके, देखिए अब यहाँ मुद्दा फंस गया है, यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया है, क्योंकि दोनों की वैल्यू थी -1/2 आ गई है। अब हम जाएंगे C1/C2 पे। C1/C2 कितना आ रहा है देखिए, -11/22। It is also -1/2, it means it is equal to C1/C2। इसका क्या मतलब निकलता है कि ये दोनों लाइनें हैं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, एक लाइन अगर ऐसे है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, ठीक है। इसका मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, इसकी होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हो गया कंसिस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर लेते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द लास्ट पार्ट। इसमें भी हम अरेंज कर लेते हैं पहले इसको। इधर आ जाएगा 4/3x है, इधर 2/2y है, 8 इस तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, इस 0। दूसरी इक्वेशन आपकी है 2x + 3y, इधर आएगा तो हो जाएगा -12 = 0। ओके, अगेन वी फाइंड द रेशियोज, दीज रेशियोज A1/A2 एंड B1/B2। A1 कितना है 4/3, A2 कितना है 2/1, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, इधर आ जाएगा 2/3। B1/B2 कितना है 2/, B1 2 है, B2 3 है। ओके, हो गया ना। अब देखिए यहाँ अगेन वही केस है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज 2/3 हैं। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा फॉर C1/C2। देखिए C1/C2 कितना आता है, C1 आपका है -8, C2 कितना है -12, माइनस से माइनस गया, ये 4 से गया तो आ जाएगा 2/3। ओके, तो ये तीनों ही तीनों इक्वल हो गए हैं। ये सबकी वैल्यू 2/3 है, 2/3, 2/3, 2/3। तो ये आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो यहाँ आपका हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, एंड दिस विल बी कंसिस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ पार्ट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि फाइंड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो कि हम ऊपर कर रहे थे। ओके, उसके अलावा बोल दिया कि अगर कंसिस्टेंट मिल गया, मतलब सॉल्यूशन है अगर इसका, तो फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। चलिए, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें। x + y - 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x + 2y - 10 = 0। ओके, तो A1/A2 क्या आएगा, A1 आपका देखिए 1 है यहाँ पे, इधर A2 2 है, इधर B1 1 है, B2 2 है। तो अगेन लेट अस सी, क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज 1/2 1/2 आ रही हैं। अब यहाँ मुद्दा फंस गया। अब हम जाएंगे C1/C2 पे। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आता तो हम ना जाते, हमें इस सवाल कंक्लूजन निकल जाता कि इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंगल सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा फंसा कि इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो हम जाएंगे C1/C2 पे। C1 क्या है -5, C2 क्या है -10, इट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस गया, 5 से 10 गया, तो ये आ गया आपका 1/2। ओके, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका क्या मतलब निकल गया था, अगर तीनों इक्वल हो गए तो ये जो लाइंस हैं को इंसिडेंट हो गई हैं, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गई है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो अगर को इंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिंपल जो पूछा गया वही लिखता हूँ मैं, लेकिन आप लोग पूरा ही लिखो यार, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है ऐसी चीज़ कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। देखिए ये है को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट, ठीक है, लाइन्स। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशंस एंड इट इज, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट। चलिए हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। ओके, इन दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख लिया है, इसको हम रीअरेंज करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें ले आएंगे। और नहीं लाते स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें भी कर सकते हैं C1/C2, तब भी सही रहेगा। तो ये ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मेट हमने सीखा और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। 3/-16 is equal to 0। ओके, नाउ वी विल अगेन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A1/A2, B1/B2। तो A1 कितना है 1, B1 कितना है 3, B1 कितना है -1, B2 कितना है -3 एंड 2 इक्वल टू 1/3। ओके, ये चला गया। तो यहाँ देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ चुका है। ओके, ये डिसाइड नहीं है अभी। अब अगर ये आ गया तो हमको भी निकालना पड़ेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता तो हम उसको फाइंड आउट ही नहीं करते, लेकिन यहाँ इक्वल आ चुका है। नाउ विल गो फॉर C1/C2। ओके, C1/C2, C1 कितना है -8, C2 कितना है -16, माइनस गया एंड इट इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहाँ मुद्दा फंस गया। देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आया था, बट यहाँ पे इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज तो 1/3 है, लेकिन इसकी वैल्यू आ गई है 1/2। और ऐसा हो जाता है तो हमारे कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, कंक्लूजन हमारे निकल के आते हैं कि दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर इक्वल होता तो कोइंसिडेंट होता, इक्वल नहीं आया तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशंस इसमें नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बेसिकली अगर ग्राफ ड्रॉ भी करेंगे तो इस तरीके का आएगा। एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन ऐसे होगी, जैसे रेल की पटरियां नहीं होती हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसे ही इसका ग्राफ आएगा। ठीक, तो इसको अपलोड कर लीजिए, तो चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं फॉर द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। तो नाउ विल फाइंड आउट द A1/A2। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, दैट विल इक्वल टू 1/2। B1/B2 क्या आएगा, B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -2, इट इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब चेक करिए आप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं। क्या इक्वल है 1/2 एंड -1/2, ये इक्वल नहीं है, तो हमारा यहीं से आप कंक्लूजन निकल जाएगा। अब हमें ये हो गया आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये सब बदल गया, सारे ही आंसर कंक्लूजन चेंज हो चुके हैं। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा कंक्लूजन क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन and it is consistent। Now we have to draw the graph of these two linear equations। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 पॉइंट। हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, चलिए पहला जो इक्वेशन है उसको पकड़ते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 उस तरफ गया, -6 था, +6 हो गया, उस तरफ जाते ही -2x उधर जाएगा, हो जाएगा -2x। अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड y को फाइंड आउट करेंगे। हमको 2 पॉइंट चाहिए बेसिकली। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो y कितना आएगा 4। x की वैल्यू हम 3 पुट अप करते हैं तो y कितना आएगा, केस में 6 - 3 × 2, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे पॉइंट्स हो गए 1,4 एंड 3,0। नाउ वी शो these 2 points on this graph। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x ये क्या पॉइंट है 1,4, x में 1, y में 1 2 3 4, तो ये आपका पॉइंट हो गया 1,4। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, तो
1 2 3, 0 पे है तो ये पॉइंट हो गया आपका 3,0। ओके, जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ किसका हो गया? दिस लाइन का। दिस इज ग्राफ ऑफ 2x, इस लाइन का 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ है, निकल लिया गया है। ओके, अब हमको ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो अगेन विल पिक अप दिस। जब इसको करेंगे क्या आएगा? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2y विल बी इक्वल टू 4x माइनस 4, y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो हम अगेन x की वैल्यू पुट अप करेंगे एंड y को फाइंड आउट करेंगे। देखिए x का पुट अप करते हैं, यहाँ 1 पुट अप लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट ही आ गया। अब x इक्वल टू 2 पुट अप कर लीजिए, 3 पुट अप कर लीजिए, आप 3 कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो पॉइंट से क्या आ जाए? 1, 0, 1, 0 एंड 3, 4। ओके, तो 1, 0 तो आपका यहाँ पे है, दिस इज 1, 0। अगला पॉइंट है 3, 4, तो आपका 3 इधर था और 4 आपका यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट, ये आपका 1/4 है और ये आपका है 3, 4। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो आपकी लाइन बन जाएगी ये वाली। ओके, और आपका इंटरसेक्शन यहाँ कुछ आ रहा है। ठीक, जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे ना तो एग्जैक्टली सटीक आंसर आ जाएगा कि हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे तो आप आइडिया लगाना मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है कि ये आपका पॉइंट होगा करीब 1 and 3 के बीच में पॉइंट होगा, x आपका 1 से 3 के बीच में होगा एंड y जो है 4 से डाउन होगा, नीचे होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। उसका आंसर आएगा आई थिंक 2,2। ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। इसे पुट देख लीजिए, 2 पुट करेंगे तो 2 6 0, 2 इधर पुट करेंगे तो सही है, 2,2 आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। और ग्राफ पेपर में आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वही सोल्यूशन इसका हो जाएगा। ओके, यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है तो हम उसको उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाई दिया। ओके, चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ भी 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। इनमें अगेन विल फाइंड द रेशियोज a1/a2। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, b1/b2, b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ मुद्दा फंस गया क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, दोनों की वैल्यू से 1/2 है, तो हमको जाना पड़ेगा c1/c2 में। तो c1/c2 विल बी इक्वल टू, c1 क्या है -2, c2 क्या है -5, इक्वल टू 2/5। यहाँ ये इसके इक्वल नहीं आया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर इक्वल आता तो कोइंसिडेंट लाइंस होती, एक के ऊपर एक लाइन हो गई। इक्वल नहीं आया, इसका मतलब दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है दोनों। ठीक है, और लाइंस पैरेलल है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बेसिकली एप्लीकेशन टाइप का है, जैसे रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन आती हैं, जो यूजेस है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या पढ़ा, बोला गया है, पढ़िए इसको। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है,
तो क्या होता है पेरीमीटर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस width. Okay, then whose length is 4 meter more than its width is 36. थोड़ा सा लैंग्वेज को डिफर किया हुआ है, इनका कहना है जो पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर is 36 and its length is 4 meter more than its width. Okay, so first of all we will assume what is the length and what is the width of this rectangle. तो देखिए हम assume let us assume the length of rectangle is x and width of rectangle is y. Okay, तो perimeter क्या हो जाएगा, it will be equal to 2 into x plus y. यहाँ आपका लेंथ आपका x है and width आपकी y है. ओके, तो इस रेक्टेंगल के लिए ये यहाँ पे फॉर्मूले सेट हो गए. अब देखिए जो डाटा का गिवन है, कंडीशंस का गिवन है, कंडीशंस गिवन दैट हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36. तो पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका हाफ इज इक्वल टू 36. तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 36. ये आ गई पहली कंडीशन. Second condition is whose length is 4 meter more than its width. Whose length is x is equal to more than 4 meter. width है इसकी, width is y, width से 4 मीटर ज़्यादा इसकी लेंथ है इस रेक्टेंगल की. तो इसको आप कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल और ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल. तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए इसको. और सॉल्व करने का भी एक ही तरीका हमको पता है, दैट इज ग्राफिकल मेथड. तो चलिए पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल टू 36, y विल बी इक्वल टू 36 माइनस x. ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे y को. तो x ऊपर रहा, नीचे आ गया y इज इक्वल टू 36 माइनस x. ओके, तो कोई बड़ी वैल्यू रखते हैं जिससे कि समथिंग नियर अबाउट आए. अगर x की हम वैल्यू रखेंगे 18 तो y कितना आएगा 18. ओके, और x की वैल्यू अगर रखेंगे 20 तो y कितना आएगा 16. तो यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लीजिए. हमको हमारे पास 2 पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, 18,18 एंड 20,16. ओके, तो जब ग्राफ में सॉल्व करेंगे आप तो 18 पॉइंट दिखाना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे, वी विल एज्यूम दैट 2 जो ब्लॉक आपका बड़ा ब्लॉक होगा, बड़ा ब्लॉक को हम 2 मीटर मान लेंगे. बेसिकली सब मीटर्स में है ना, देखिए मीटर में है. ठीक है, तो विल एज्यूम 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 2 मीटर. तो हमको बेसिकली यहाँ 18 है तो हमको 9 कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हमको 9,9 का. ठीक है, इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको 10,8 का कोऑर्डिनेट. तो चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो हमारे यहाँ से ये कोऑर्डिनेट आ गया. दिस इज कोऑर्डिनेट 18,18. सेकेंड पॉइंट क्या है 20,16. इट मीन्स 10,8. यहाँ से आगे जाएंगे 10 और ये जाएगा आगे तक, यहाँ तक आएगा. ये 9 है तो यहाँ आएगा, इट विल बी 20,16. ओके, इन 2 पॉइंट्स को मैच करा देंगे, इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए, इट इज डिफिकल्ट टास्क.
इट विल मीट एट दिस। ठीक है, ये आपका हो गया, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो है, अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। हमको निकालना है इसकी हेल्प से 2 पॉइंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2। x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, हमको बेसिकली चाहिए इन दिस फॉर्मेट y इक्वल टू x माइनस 4। ओके, तो अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y फाइंड आउट कर लेंगे, y इक्वल टू x माइनस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को जो है 4 रख देते हैं, 4, y 0 हो जाएगा, x को फिर आप 8 रख लीजिए, तो y आपका 4 हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पॉइंट्स आर 4, 0 एंड 8, 4। अब ध्यान दीजिए, हमने एज्यूम किया है एक बिग ब्लॉक 2 मीटर के बराबर है, तो यहाँ जो पॉइंट्स है 4, 0, 4 मीटर और 0 मीटर, इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा 2, 0 वाला पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, और सेकंड के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा 4, 2 ग्राफ। ठीक है, तो 2, 0, दिस इज 2, 0, इसको हम लिखेंगे राइट, लिखेंगे हम ऐसे ही 4, 0 इसको, बट 2 लिख जाएंगे आगे, इधर 4, 2 है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गया, 2 इधर आ गया, तो दिस इज 8, 4। तो इन 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन खींचेंगे तो इट विल गो समवेयर फ्रॉम लाइक दिस। ठीक, तो जो इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, जो इंटरसेक्शन आने वाला है वही इसका सोल्यूशन होगा, और वही जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना तो आपका सटीक आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली आपका इंटरसेक्ट करेगा 10, 8 पे। ठीक है, और 10, 8 को अगर आप चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, एक बिग ब्लॉक का मतलब है 2 मीटर, तो 10 बिग ब्लॉक का मतलब हो जाएगा 20 मीटर, एंड 8 का मतलब हो जाएगा 16 मीटर। तो एक्स आपका हो जाएगा 20 मीटर एंड वाई आपका हो जाएगा 16 मीटर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब कुछ लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे व्हेन यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस लाइंस, तो जो बट ऑन द ग्राफ पेपर इट विल बी वेरी क्लियर। हो सकता है कि माइन्यूट अंतर आ जाए, हो सकता है आपका 10.1 पे इंटरसेक्ट करे या 8.2 पे इंटरसेक्ट करे, बट ग्राफ पेपर पे अप्रॉक्सीमेट आंसर ही आता है, उसमें मिनिमम एरर रहता ही है। ओके, अब इस एक्सरसाइज के बाद आप कुछ मेथड्स सीख जाएंगे जिससे के बाद आपको इस ग्राफ पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8। उसके बाद कहा गया है कि 3 ऐसे लीनियर इक्वेशन लिखिए जो कि इंटरसेक्टिंग हो, एक तो दूसरा आपका पैरेलल लाइन हो इसके अकॉर्डिंग, और तीसरा आपका इसके कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन इज a2x + b2y + c2। ओके, तो अगर इंटरसेक्टिंग की बात करें तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो हमारा a1/a2 क्या है, 2 हमारा a1 है, a2 हमारा a2 रहेगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 क्या है 3, इधर क्या है b2। अब देखिए, हम a2 कैसी कुछ वैल्यू लें या b2 कैसी कुछ वैल्यू लें जो कि अनइक्वल कर दे, तो आप कुछ भी रखिए, a2 = 1 रख लीजिए, b2 = 3 रख लीजिए, हो गया। c2 कोई कंडीशन है यही, c2 आप कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको यहाँ देख लेना है। आपने अगर a2 लेट a1 = 3, b2 सॉरी a2 = 1, b2 = 3, ये रखते ही इक्वल नहीं होगा। आप कुछ भी रख सकते, जरूर नहीं यही, a2 = 4 रख लीजिए, b2 = 6, ये रख पाएंगे आप, देखिए a2 = 4 एंड b2 = 6, 2/4 हो जाएगा या 3/6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस हमें ऐसा रखना है कि इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ गया हमारा इक्वेशन, जस्ट इसको पुटअप कर दीजिए, a1 1 रखेंगे तो इधर x आ जाएगा, b2 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y, एंड c2 कोई कंडीशन नहीं, तो अब c2 जो मन करे आपका 3, 4, 5, 6, -8, -9 जो मन करे आपका। ठीक है,
या 9 रख लीजिए, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइंस के लिए A1 by A2 should be equal to B1 by B2 but it should not be equal to C1 by C2। देखिए A1 क्या है? A1 is 2, यहाँ आ जाएगा नीचे A2। B1 क्या है? 3, नीचे आ जाएगा B2। इधर इट इज नॉट इक्वल टू C1 क्या है? -8, नीचे क्या आ जाएगा? C2। ठीक है, तो हमको ऐसा A2 या B2 सिलेक्ट करना है जिससे कि इन दोनों का रेशियो सेम आ जाए। तो लेट कुछ एज्यूम करते हैं, लेट A2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो B2 क्या आएगा? ये दो पेयर निकाल लीजिए इधर से आप, 2/A2 इज इक्वल टू 3/B2, 2/4 इज इक्वल टू 3/B2। B2 की वैल्यू जाएगी 2 से यहाँ कैंसिल आउट होगा, B2 जो आएगा 6 आ जाएगा। B2 हमारा 6 निकल के आ गया A2 4 एज्यूम करने पे। ओके, अब मुद्दा बच रहा है C2 पे, तो ये दो पे ले लेते हैं। अब 3/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू -8/C2। B2 की वैल्यू पुट अप कर लीजिए, B2 कितना आया यहाँ पे? 6, तो 3/6 शुड नॉट बी इक्वल टू -8/C2। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, C2 इधर आएगा, तो C2 विल बी इक्वल टू 2, C2 विल नॉट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन है, इधर जाएगा तो -16। ठीक है, A2 फिक्स है 4, B2 फिक्स है 6 और C2 क्या है? C2 -16 के अलावा आप कुछ भी रख लीजिए, C2 -16 के अलावा कुछ भी रख लीजिए। C2 हम मान लेते हैं 15। आंसर हमारा हो गया। इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन विल बी A2 क्या है? 4x, B2 क्या है? 6x, C2 क्या है? 15। ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, को इंसिडेंट लाइन्स में क्या कंडीशन होती है? इसमें होता है तीनों इक्वल होते हैं। यहाँ A1 क्या है? 2/A2, B1 क्या है? 3/B2, C1 क्या है? -8/C2। एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट A2 इज इक्वल टू, अगेन कुछ भी एज्यूम कर लो, 6 कर लीजिए इस बार। ठीक है, तो इन दोनों को उठाइए पहले, 2/A2 विल बी इक्वल टू 3/B2, तो 2/A2 वैल्यू क्या है? 6, 3/B2 वैल्यू क्या है? हमें निकालना है B2 वैल्यू, तो 2 से 6 जाएगा, यहाँ 3 आएगा, तो B2 वैल्यू हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 9। ओके, अब इन दोनों को उठाते हैं, 3/B2 इक्वल टू -8/C2। B2 का हम निकाल चुके हैं, 3/9 -8/C2। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, C2 विल बी इक्वल टू -24। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी? लीनियर इक्वेशन विल बी A1 क्या है? 6x, B1 क्या है? 9y, C2 क्या है? -24 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। और ऐसा नहीं कि बस यही इक्वेशन हो सकती है, हजारों इक्वेशन हो सकती हैं। ठीक है, बट हमने यहाँ, अगर आप A2 कुछ और मान लेंगे तो ये आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ A2 कुछ और मान लेंगे, आंसर चेंज। दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट दो लाइंस दी गई हैं, इन दो लाइंस की हेल्प से एंड एक्स एक्सिस की हेल्प से एक ट्रायंगल बनने वाला है। वो ट्रायंगल हमको बनाना है और उसका जो एरिया है वो सेट कर देना है। ठीक है, और वर्टिसेस निकाल लेने हैं। चलिए, आप लोग अभी तक बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने ग्राफ बनाया है लीनियर इक्वेशंस का। पहला इक्वेशन क्या है? x - y + 1 = 0। तो इसको आप लिखिए इन द फॉर्म ऑफ y विल बी इक्वल टू x + 1। x की आप वैल्यूज रखेंगे एंड y निकल के चला जाएगा। x अगर हम रखते हैं 0 तो ये आएगा 1, x रखते हैं 4 तो y आएगा 5। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं xy एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। क्या क्या दो पॉइंट्स हैं? 0,1 एंड 4,5। ओके,
तो 0,1 एक्स एक्सिस पे 0 है एंड यहाँ 1, तो ये आपका हो गया पॉइंट दैट इज 0,1। दूसरा पॉइंट है 4,5, तो 1 2 3 4 दिस पॉइंट एंड 5 इन दिस डायरेक्शन, वाई में 1 2 3 4 5, तो हमारा जो पॉइंट आएगा उधर आएगा, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। दिस इज 4,5। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। ओके, और सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, 2y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3x, y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ओके, x की डिफरेंट वैल्यूज अब रखेंगे तो y निकल के आने वाला है, y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू रख लीजिए 0 रख लीजिए, सिंपल रहता है। 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ 0, इधर y आ गया 6। x की वैल्यू 4 रख लीजिए आप, तो y कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0,6 इज 1 पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम दिखा लेंगे ऑन द कोऑर्डिनेट। तो 0,6 यहाँ पे 0 और 6, 5 यहाँ था 6 यहाँ, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,6। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4,0, 1 2 3 4, 4 तो यही था, तो 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करा दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो हमारा जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बन जाएगा। सबसे टफ टास्क है ये यार, ऑन प्लेन बोर्ड मैच कराना है इसको, ठीक है। अब देखिए इतना सॉल्व हो गया। अब अगला मुद्दा आता है कि हमको निकालने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो पॉइंट्स क्या क्या निकालने हैं, पहला पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे ए बी सी, तो एक वर्टिसेस तो निकल गया, सी का हमारा पॉइंट निकल गया है, सी इज 4,0। हमको निकालना है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपली आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y 0 रखिए, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1,0 एक पॉइंट ये आ गया ए वाला। अब b जो पॉइंट है b, इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया होगा ना, तो ये जो इंटरसेक्शन है वही पॉइंट है बी। ओके, तो इंटरसेक्शन आराम से आपको दिख जाएगा ऑन द ग्राफ पेपर, और मैं बता देता हूँ आपको कि क्या एक पॉइंट होगा। देखिए, जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपका 2,3, बी इज 2,3, ये आपको ग्राफ पेपर पे आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वर्टिसेस आ गए। जो ट्राइंगल हमें पता करना था वो ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। ए और सी तो बहुत इजीली निकल के आ गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। आप जस्ट वाई की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे इन दीज 2 इक्वेशंस तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, बट यहाँ इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपने ड्रॉ किया होगा तो आराम से निकल के आ जाएगा 2,3। ओके, अगला मैंने कहा था कि ये तो निकालिए ये आप vertices of the triangle formed by these two lines and x axis, ठीक है, and set the triangular region। जो triangular region है उसको सेट करना है। तो हमारा ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, इसको सेट करना है, सेट हमने कर दिया। ओके, दिस इज अवर ट्राइंगुलर रीजन। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सॉल्यूशन। अब हम जाएंगे आगे
और एक मेथड सीखेंगे टू सॉल्व द दीज लीनियर इक्वेशंस। ओके, और अब के बाद आई डोंट थिंक कि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब कई मेथड्स आप सीख जाएंगे और उन मेथड्स की हेल्प से आप सेकेंड्स में सॉल्व कर दिया करेंगे इन इक्वेशंस को। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा और सॉल्व करने जाएंगे आप विद दोज मेथड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। ओके।